आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक डेटा गिवन है और उस डेटा के लिए हम लोगों को हिस्टोग्राम बनाना है। बट हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास रेंज होनी ज़रूरी है। रेंज का मतलब कि हम लोग को ये दिखाना है कि फ्रॉम x टू y मेरे पास f1 फ्रीक्वेंसी है। ओके, सिमिलरली फ्रॉम y टू z मेरे पास f2 फ्रीक्वेंसी है। फ्रॉम z टू a मेरे पास f3 फ्रीक्वेंसी है एंड सो ऑन। बट इसमें इस तरीके से कोई डाटा रिप्रेजेंट किया ही नहीं हुआ है। हमारे पास सिर्फ मिड पॉइंट दिया हुआ है और साइज दिया हुआ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी हम लोग को गिवन है और मिड पॉइंट दिया हुआ है। मिड पॉइंट का मतलब कि x और y के बीच का मिड पॉइंट गिवन है। तो इसके बेसिस पर हम लोगों को रेंज बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बोली कि मिड पॉइंट, यानी कि दो नंबर्स ऐसे हैं x प्लस वाई, उसका जो मिड पॉइंट है वो हमको दे रखा है 115। ओके, तो यानी कि x प्लस वाई वो क्या होगा हमारे पास कि 230। यानी कि मुझे कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जो कि 230 हो। तो सिंपली वो नंबर होंगे 110 और 120, क्योंकि यही दो नंबर ऐसे हैं जिनको अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो 230 मिलेंगे, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देता हूँ तो 115 मिलेंगे। ठीक है, एक शॉर्टकट ये है कि हम लोग को मिड पॉइंट ये दिया हुआ है ना 115, तो इसका जो रेंज होगी वो हमेशा 5 कम और 5 ज़्यादा होगी। यानी कि अगर हम लोग को 115 दिया हुआ है तो x निकालने के लिए हम लोग इसमें से -5 कर देंगे और y निकालने के लिए हम लोग इसमें से +5 कर देंगे। इससे हम लोगों को इसकी रेंज का पता लग जाएगा। ओके, सो हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें कि हम लोग को हर एक फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग रेंज भी देगी होगी। सो हम लोग यहाँ पर ओके ये हम लोगों को मिड पॉइंट दिया हुआ। ओके, इसके बेसिस पर हम लोगों ने रेंज निकाल लिया और लास्ट में हम लोगों को साइज दिया हुआ है। मिड पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185 एंड 195। ठीक है, हम लोग ने देखा कि रेंज कैसे निकाली जाती है, तो 115 में हम लोग +5 एंड -5 कर देंगे तो हम लोग को रेंज मिल जाएगी 110 से 120। सिमिलरली 110 से 120, देन 120 से 130, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि 125 -5 एंड +5 120 130। ओके, सिमिलरली 130 से 140, 140 से 140 से 150, देन 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190 एंड 190 से 200। ओके, तो इस तरीके से हम लोग रेंज में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कंटिन्यूस, इसे बोलेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल।
अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। तो 6, 55, 48, 72, 116, 60, 38, 22 एंड 3। ठीक है, अब हम लोग इस रेंज और साइज के बेसिस पर हम लोग हिस्टोग्राम बना लेते हैं। तो हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यानी कि यहां पर एक्सिस बन जाएगी। ओके, एक्स एक्सिस पर हम लोग हमेशा रेंज दिखाएंगे और वाई एक्सिस पर हम लोग हमेशा फ्रीक्वेंसी यानी कि साइज दिखाएंगे। तो हमारे पास जो रेंज है वो 110 से लेकर के 200 तक के बीच में है और क्लास हाइट है 10 की, यानी कि इक्वल इंटरवल में है, फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस में है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 110, देन 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 एंड देन 200। ठीक है, अब साइज में देखें, साइज में हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 की है और मैक्सिमम वैल्यू है 116 की। तो इस टाइप की जो स्केलिंग है वो इस वैल्यू एक्सिस पे तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सो सपोज हम लोग स्टार्ट करते हैं 15 से। तो 15, 30, 45, 60, 75, 90 एंड 105 और 116। सपोज हम लोग 105 को यहाँ ले लेते हैं, 115 एंड देन 120। ओके, हम लोग जब ग्राफ पर बनाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग एक्सिस को और एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें हिस्टोग्राम स्टार्ट करते बनाना। तो जो हमारे जो सबसे पहली क्लास इंटरवल है 110 से 120, उसमें साइज कितना दिया हुआ है 6 का। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं और 6 जो है वो हमारा कम से कम यहाँ तक आएगा सपोज। ओके, सिमिलरली जो नेक्स्ट एडजॉइंट क्लास है 120 से 130, उसमें जो हमारा क्लास साइज फ्रीक्वेंसी है वो 55 की है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और 55 यहाँ तक आ जाएगा। 130 से लेकर के 140 तक के बीच की जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 48। तो 48 यहाँ पर आएगा। 140 से लेकर के 150 तक की जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 72। तो 72 इस तरफ। ओके, 150 से 160 की जो क्लास है वो 116 तक जा रहा है। तो 116 यहाँ तक आएगा। 160 से 170 की क्लास की फ्रीक्वेंसी 60। तो 60 का मतलब कि वो यहाँ तक जाएगा। ओके, 170 से 180 तक की क्लास की फ्रीक्वेंसी 38 की है। तो 38 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ तक ही जाएगी। वन 80 से 190 तक की क्लास की फ्रीक्वेंसी 22 तक जाएगी। 22 .
देन 190 से लेकर के 200 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 तक जाएगी सिर्फ। तो 3 इस स्केल पर यहाँ तक आएगा 3। ओके, अब हम लोग इसमें जो बिन्स की लेंथ है उसको उसके ऊपर लिख देते हैं, यानी कि 6, 55, 48, 72, 116, 60, 38, 22 एंड 3। ओके, हम लोग यहाँ पर चार्ट टाइटल डाल देते हैं, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम चार्ट। फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम चार्ट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को जब सिर्फ मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तब हम लोग हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट के थ्रू रेंज में कन्वर्ट करेंगे। ओके, रेंज में कन्वर्ट करने के बाद करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को हम लोग प्लॉट पर लोकेट कर देंगे। लोकेट करने के बाद हम लोग जो बीन्स की लेंथ है उसको लिख देंगे, यानी कि डेटा लेबल्स लिख देंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग एक्सेस और चार्ट का टाइटल लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं अगर हम लोगों को सिर्फ मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।